ये वाकया एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। उसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से उसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और उसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी जिंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ये कि उसकी बीवी उसकी मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों में मजलिस में गया। वहां उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था और उस नौजवान का कहना था कि मैं अपने उस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुशाकिल उसके सामने रखी। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदके के लिए मुख्तस करो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल्ला शानहू तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। कहता है, मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूं, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहां मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहां अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आजाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी जिंदगी को सेट करना शुरू किया, अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाजा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्जों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज के साथ उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक लाकर देता और उस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई जरूर करता। मैं यहां पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं उसमें से अल्लाह के लिए सदका जरूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसने उसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह के फजल से खैरो बरकतें अपनी आंखों बरसते देखोगे।